नमस्कार। आज हम एनसीटी अप्रोच के द्वारा पाठ्य योजना हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना के 3 रूप होते हैं। पहला हिंदी गद्य, हिंदी पद्य और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ्य योजना निर्माण के समय श्यामपट्ट प्रविष्टियों श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगे, जिसके अंतर्गत दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, वादन और समयावधि अंकित कर देंगे। हिंदी शिक्षण व्याकरण के सामान्य उद्देश्य होते हैं: छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। हिंदी शिक्षण व्याकरण पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होते हैं: छात्रों को अलंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, छात्रों को अलंकारों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कराना, छात्रों में अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों का बोध कराना। शिक्षण सहायक सामग्री में समस्त अलंकारों को दर्शाता हुआ एक चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी सामान या सामग्री जैसे चौक, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान जो कि शिक्षण सूत्र। पूर्व ज्ञान में छात्र को पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, जिसमें शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर ले जाने के लिए छात्र काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। विस्तृत जानकारी इस प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम किस प्रकार से हमने प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण के लिए निकालने हैं, जिसमें प्रत्यास्मरण प्राप्त उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमको प्राप्त होगा। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा, सुंदरता का आभास किन किन वस्तुओं से होता है? वहीं उत्तर देंगे छात्र, सुंदरता का आभास फूलों, रंगों और आभूषणों से होता है। यहाँ पर जो अपनाई जाने वाली विधि है या प्रविधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा, आभूषण के पर्यायवाची शब्द बताइए। छात्र उत्तर देगा, आभूषण के पर्यायवाची शब्द गहना, जेवर इत्यादि होते हैं। वहीं तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, भाषा की सुंदरता किससे होती है? भाषा की सुंदरता छंद अलंकारों से होती है। छात्र अध्यापक अगला क्वेश्चन पूछेगा, अलंकारों के बारे में बताइए। छात्र निरुत्तर, कोई छात्र उत्तर नहीं देंगे। अर्थात यहीं पर प्रकरण अंकित कर छात्र अध्यापक प्रकरण ब्लैक बोर्ड पर अंकित करेगा कि आज हम उद्देश्य कथन के अंतर्गत नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले अलंकार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आज हम एक दो अलंकारों का अध्ययन करेंगे। वहीं छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और स्मरण भी करेंगे। यहाँ पर विधि कथन विधि अपनाई गई। अब प्रस्तुतिकरण में आता है। वहीं पर सबसे पहला उद्देश्य है अनुप्रास अलंकार का ज्ञान। छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को प्रकट करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को देखेंगे। दूसरा शिक्षण जो सोपान है, उसके अंतर्गत
उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवल वही छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। छात्र इन वाक्यों को पढ़ेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया। वहीं पर अगला सोपान है उदाहरणों का विश्लेषण, उदाहरणों की व्याख्या करना। छात्र अध्यापक उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगा, छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? छात्र उत्तर देंगे, ता वर्ण की उत्पत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर भी हमने प्रश्नोत्तर विधि के जरिए ही छात्र से प्रश्न किया। द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? छात्र उत्तर देंगे, चा वर्ण की। तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? उत्तर छात्र देंगे, रा वर्ण की। वहीं अगला सोपान है सामान्यीकरण, जिसमें उद्देश्य है अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छात्र अध्यापक छात्र से प्रश्न करेगा। वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि ही अपनाई गई। अगला सोपान है नियमीकरण, अनुप्रास अलंकारों को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक छात्रों से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहेंगे और बताई गई परिभाषा में त्रुटि होने पर ठीक करना है व उसे श्यामपट्ट पर लिखना है। छात्र परिभाषा बताएंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया। अगला सोपान है प्रयोग एवं अभ्यास विधि, छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा। अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और छात्रों से उन्हें पढ़ने के लिए कहेगा और प्रश्न पूछेगा। दमके दतियाँ दुती दामनी, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। छात्र अध्यापक प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे व उनमें होने वाले वर्ण की आवृत्ति को बताएंगे। वहीं छात्र अध्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहेगा। इससे ये पहला अलंकार का हमने अध्ययन किया, अनुप्रास अलंकार। वहीं पर अब हम दूसरे अलंकार को उसी तरीके से अध्ययन करेंगे जैसे हमने पहले अलंकार को अध्ययन किया था। इसमें प्रस्तुतिकरण, यमक अलंकार का ज्ञान। छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को प्रकट करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को देखेंगे। दूसरा सोपान है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, यमक अलंकार के उदाहरणों में के से छात्रों को अवगत कराना। कनक कनक ते सौगनी, मादकता अधिकाय, उधो जोग जोग हम नाही। इन वाक्य को छात्र पढ़ेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया। उदाहरणों का विश्लेषण, उदाहरणों की व्याख्या करना। छात्र अध्यापक उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगा। छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रथम पंक्ति में किस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है? छात्र उत्तर देंगे, प्रथम पंक्ति में कनक कनक ते सौगुनी में कनक कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। द्वितीय पंक्ति में किस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है? छात्र उत्तर देंगे, जोग जोग। सामान्यीकरण सोपान के अंतर्गत अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। जहाँ किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छात्र उत्तर देंगे, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। नियमीकरण, यमक अलंकार की परिभाषा को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक छात्रों से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहे गए वह उसे श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र परिभाषा बताएंगे। वाचन विधि का प्रयोग किया गया। प्रयोग एवं अभ्यास विधि सोपान, छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करने के लिए वह लपेट श्यामपट्ट पर लिखे कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का भेर, और काली घटा का घमंड घटा। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेंगे। छात्र प्रत्येक उदाहरणों को पढ़ेंगे व अर्थ बताएंगे। यहाँ पर भी दृष्टांत व प्रश्नोत्तर विधि व वाचन विधि का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से छात्र अध्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से
छात्रों से प्रश्न पूछेगा कि यमक अलंकार की परिभाषा बताइए। इसके बाद में लेखन एवं परीक्षण कार्य के अंतर्गत लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा तथा स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन व निरीक्षण विधि अपनाई गई। पुनरावृत्ति प्रश्न ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर विधि अपनाई गई। अंतिम है गृह कार्य। लेखन क्षमता का विकास करना उद्देश्य है। अनुप्रास व यमक अलंकार के दो उदाहरण लिख के लाइए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन कौशल विधि अपनाई गई। तो ये था प्रथम पाठ्य योजना हिंदी व्याकरण का, जिसके अंतर्गत हमने 2 अलंकारों का अध्ययन किया, अनुप्रास और यमक अलंकार का। धन्यवाद।